भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक बेहद महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 से 3 साल पहले इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहल की थी और क्षेत्र में जगह जगह लैंड पूलिंग पॉलिसी के होर्डिंग लगाए गए थे। इन होर्डिंग के तहत बताया गया था कि बुराड़ी का क्षेत्र किस तरह से सेक्टरों में विभाजित किया गया है और वहां पर लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करके डेवलपमेंट किया जाएगा। परंतु इन साइन बोर्डों को लगाए हुए सालों गुजर गए हैं और लैंड पूलिंग पॉलिसी पर बुराड़ी क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पॉलिसी पूरी तरह से नाकाम होकर रह गई है। नाकाम होती लैंड पूलिंग पॉलिसी के बाद अब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में लागू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना जैसी किसी स्कीम के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना को लागू किया जाए, क्योंकि इस योजना में लोगों को सस्ते प्लाट मिल जाते हैं और इस योजना के तहत भी किसी निजी बिल्डर द्वारा कॉलोनी का विकास किया जाता है और बिल्डर द्वारा कॉलोनी में संपूर्ण नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी कॉलोनियां रेरा के नियमों के तहत बसाई जाती है। मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में इस तरह की स्कीम चल रही है और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी भारत सरकार को इस तरह की योजनाएं लागू करनी चाहिए, जिससे यहाँ पर रहने वाले गरीब तबके के लोगों को प्लाट उपलब्ध हो सकेंगे और वह अपना सपने का घर बना सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई दीनदयाल आवास योजना लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती और फ़ायदेमंद है। इस योजना के तहत निजी बिल्डर द्वारा करीब 5 एकड़ भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसाई जाती है और इस कॉलोनी में बिल्डर द्वारा रेरा नियमों के तहत सड़कें बनाई जाती है, बिजली, पानी, सीवर की, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं प्रदान की जाती है और जिसके बाद प्लाट धारक अपनी मर्जी से अपने मकान का निर्माण कर सकता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने मकान के सपने को सभी नागरिक सुविधाओं के तहत पूरा करते हैं। विशेष बात यह है कि ऐसी कॉलोनियां वही बिल्डर बसा सकते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हो और इसीलिए यहां पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी और बेईमानी की कोई संभावना नहीं रहती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में इस तरह की अनेकों कॉलोनियां निजी बिल्डर बसा रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पॉलिसी जहां एक ओर बिल्कुल नाकाम है, वहीं दूसरी ओर इससे जमकर भ्रष्टाचार फैल रहा है और बुराड़ी के सैकड़ों लोगों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लैंड पूलिंग पॉलिसी की आड़ में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। 15-15 सालों पहले जिन लोगों ने मकान बनाए थे उन लोगों के मकानों को धराशायी किया जा रहा है। केशव नगर एफ ब्लॉक में 3 साल पहले ऐसे ही कई मकानों को धराशायी कर दिया था, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का यह कहना था कि यह लैंड पूलिंग पॉलिसी है और यहां पर मकान नहीं बनाए जा सकते। जिन गरीब लोगों ने यहां पर पाई पाई जोड़कर अपने मकान के सपने को पूरा किया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बेरहमी से उनके इस सपने को चूर चूर कर दिया था, जबकि यहां पर बिजली के कनेक्शन भी मौजूद थे। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के हठधर्मिता और लैंड पूलिंग पॉलिसी की आड़ को लेकर सभी मकानों को बुरी तरह से धराशायी कर दिया था। आप वीडियो में देख रहे हैं, इन मकानों को केशव नगर एफ ब्लॉक में आज से 3 साल पहले धराशायी करके दिल्ली विकास प्राधिकरण बेहद खुश हुआ था। पिछले 3 वर्षों से लैंड पूलिंग के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह तोड़फोड़ और दादागिरी जारी है। कौशिक इनक्लेव ए ब्लॉक, कौशिक इनक्लेव बी ब्लॉक, उत्तराखंड, कादी विहार, अमृत विहार, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, गढ़ी खुसरो, लोधी कॉलोनी सहित अनेकों कॉलोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी लैंड पूलिंग के नाम पर सैकड़ों लोगों के मकानों को धराशायी कर चुके हैं, उनके सपने के घर को चूर चूर कर चुके हैं। ऐसे अनेकों गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए की लागत से पाई पाई करके अपना प्लाट खरीदा था, वह लोग भी अपने प्लाट को गंवा चुके हैं। अभी हाल ही में श्री श्याम कॉलोनी में भी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कानूनी कार्रवाई करते हुए कई मकानों को सील कर दिया,
क्योंकि उन्हें लैंड पूलिंग की ज़मीन पर बताया गया था। लोग रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बिलबिलाते रहे, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी लैंड पूलिंग योजना का हवाला देते रहे और लोगों के मकानों को सील कर चलते बने। श्री श्याम कॉलोनी में सीलिंग के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी करीब 2 वर्षों पूर्व बसी कॉलोनी को धराशायी कर दिया। वहां पर भी कई कमरे बने हुए थे, उन कमरों को तोड़ दिया, गलियों को उखाड़ दिया और यहां पर भी गरीब तबके के लोगों का लाखों रुपए का नुकसान किया। लैंड पूलिंग के नाम पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह तोड़फोड़ और यह धींगा मस्ती आखिर कहां जाकर के रुकेगी? मेरा नाम नीतू शर्मा है। ये मैंने 3 साल पहले लिया था। पुलिस वालों ने जब मैंने लिया, प्रॉपर्टी डीलर ने इसे ये ना डीडीए में है ना लैंड पॉलिंग में जमीन है, कागज मेरे पास इसके पूरे हैं। उसके बाद में ये डीडीए वालों ने आके तोड़ दिया कि डीडीए में थी। फिर डीडीए को पैसा भरा गया, डीडीए ने बनाने दिया। अगर ये डीडीए की जमीन थी, एक ही ट्रक से डीडीए क्यों नहीं आई? फोन गया कि यहाँ डीडीए वाले आ गए, तो सील लगा दिए। सर मैं तो वहाँ से तुरंत आया, रोटी भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खा पाया। तो आपने अब एक कमाई से घर बनाया? अपनी कमाई से बनाए हैं सर। तो जब बनना था, जब डीडीए वालों ने, तब कोई नहीं था सर, कोई नहीं आया था उस समय। अब देखिए सर, एक बार और टूट गया था, फिर दोबारा मैंने कोशिश किया हूँ, हिम्मत बाना हूँ, तब बनवाया हूँ सर।